एक तरफ जहां भारत अगड़ा बनाम पिछड़ा, आरक्षण जैसे मुद्दों में उलझा नजर आता है, वहीं पड़ोस में बैठा चीन आस्तीन की सांप की तरफ फन उठा रहा है। बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है चीन। कहते हैं सांप जब ड्रैगन जितना बड़ा हो तो खतरा पूरी इंसानियत के लिए होता है। बात उस धोखेबाज पड़ोसी की जिसकी नीयत में खोट और फितरत में लूट है। अरुणाचल प्रदेश की सरहद से महज चंद 100 किलोमीटर की दूरी पर सिचुआन के पहाड़ों में चीन अपनी परमाणु भट्टी को हवा दे रहा है। एक तरफ शांति और व्यापार का ढोंग और दूसरी तरफ एटमी विध्वंस की तैयारी। क्या है इरादा शी जिनपिंग का? चीन के लिए एक बात सटीक बैठती है, मुंह में राम बगल में छुरी। धोखा देना ही इसका असली काम है। कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, लेकिन यहां तो पूरी दाढ़ी ही तिनकों से भरी है। शांति का ढोंग करने वाले ड्रैगन की ओर नजर डालें तो एक विनाशकारी साजिश नजर आती है। चीन अपनी सरहद के पीछे पहाड़ों को खोदकर एक ऐसा एटमी पाताल लोक तैयार कर रहा है जो पूरी दुनिया के लिए, खासकर भारत के लिए महाविनाश का संकेत हो सकते हैं। सैटेलाइट तस्वीर जो सामने आई है वो आपके सामने रखते हैं। यह है वो सैटेलाइट तस्वीर। प्लूटोनियम के पिट्स का निर्माण पिंगटोंग घाटी, सिचुआन, जितोंग घाटी, यहां कुछ बंकर्स हैं, कुछ मजबूत पाइपलाइन नेटवर्क हैं और यह एटमी फैसिलिटी है चाइना की। दावा यह है कि यहां पर एटम बम जो है वो चाइना ने डिप्लॉय किया है। यह सिचुआन प्रांत की वो जगहें हैं जहां चीन गुपचुप तरीके से परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। जरा फुल स्क्रीन में आपको तस्वीर दिखाता हूं। जिनटोंग और पिंगटोंग की पहाड़ियों के बीच बंकर, किलेबंद दीवारें, विशालकाय पाइपलाइन सिस्टम। घाटी में नए बंकर और मजबूत पाइपलाइन नेटवर्क देखे गए। रक्षा जानकार मान रहे हैं कि इस जगह का उपयोग एक्सप्लोसिव टेस्टिंग के लिए किया जा रहा है, जो परमाणु वॉरहेड को ट्रिगर करने के लिए जरूरी है। पिंगटोंग घाटी में प्लूटोनियम पिट्स का निर्माण किया जा रहा है, जो परमाणु बम का कोर होते हैं। यहां की सुरक्षा इतनी सख्त है कि ये कैसी किले जैसी नजर आती है। एक्सपर्ट्स का दावा, यहां परमाणु वॉरहेड्स के लिए प्लूटोनियम कोर और हाई एक्सप्लोसिव टेस्ट किए जा रहे हैं। इस प्लांट के गेट पर बड़े अक्षरों में लिखा है, अपने मूल उद्देश्य पर टिके रहें और मिशन को हमेशा याद रखें। यह वो चीन है जो कहता है नो फर्स्ट यूज, लेकिन इसकी गुप्त तैयारी कुछ और ही गवाही दे रही है। सवाल यह कि आखिर चीन को परमाणु बमों की इतनी भूख क्यों है? क्या यह भारत को या फिर दुनिया को डराने के लिए चीन की कोई नई चाल है? सावधान हो जाइए, क्योंकि ड्रैगन की परमाणु आग पूरी दुनिया की शांति को झुलसाने के तैयार है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स ने साफ कर दिया है कि सिचुआन में प्लूटोनियम बनाने की मशीनें 24 घंटे काम करती हैं। क्यों? क्या चीन को अब लगने लगा है कि उसकी पारंपरिक सेना भारत के वीर जवानों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो एटमी धमकी के दम पर विस्तारवाद की नीति चलाना चाहता है, जिसमें वो माहिर माना जाता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश पर बुरी नजर रखने वाले ड्रैगन ने सरहद पार एटमी जाल बिछाया है, जो एशिया की शांति के लिए एक बड़ा खतरा है। मैप हमने आपको दिखाई, सैटेलाइट इमेज। अब ये मैप आप देखिए और उसको जरा फुल स्क्रीन आपको दिखाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा से महज 800 किलोमीटर दूर सिचुआन की पहाड़ों में परमाणु ताकत को चाइना दोगुना कर रहा है। यह भारत की पूर्वी सीमा के इतने करीब है कि खतरे की घंटी अब नहीं, बल्कि खतरे का अब सायरन बज रहा है। चीन ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियार बनाने की तैयारी में है, लेकिन बीजिंग का सुल्तान ये भूल गए हैं कि यह 62 का भारत नहीं है। अगर चीन सिचुआन में बंकर खोद रहा है तो भारत की अग्नि 5 भी पूरे चीन को अपने जद में लिए बैठी है। हमारी सेना अब आधुनिक तकनीक से चीन की हर हरकत को देख रहे होते हैं। हालांकि चीन दुनिया के सामने जरूर कहता है कि वो परमाणु बम के मामले में नो फर्स्ट यूज की नीति मानता है,
कि वो कभी भी न्यूक्लियर ताकत या फिर न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा, लेकिन चीन की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर चीन ने हजारों सैनिक भारत में घुसपैठ कराए। वैसे भी आंकड़ों की गवाही है कि चीन 2030 तक 1000 से ज्यादा परमाणु वॉरहेड बनाना चाहता है। सिचुआन में नए बंकर और मिसाइल साइलोज का बनना यह साफ संकेत दे रहा है कि ड्रैगन अब अमेरिका से भी परमाणु हथियारों के मामले में आगे निकलना चाहता है। हालांकि गलवान में मात खाने के बाद अब अरुणाचल के पास चीन की बदमाशी उसकी साजिश की ओर इशारा करती है। साफ है चीन अपनी हार को एटमी ताकत के पीछे छिपाना चाहता है। चीन को शायद याद नहीं कि 62 का भारत नहीं, आज का भारत आंखें झुकाकर नहीं, आंखें मिलाकर बात करता है। अगर चीन को लगता है कि वो सरहद पर परमाणु ध्वंस दिखाकर हमें डराएगा तो ये ख्याली फुलाव है। हमारी सेनाएं मुस्तैद हैं, मिसाइलें तैयार हैं। चीन चाहे सिचुआन में बंकर बनाए या फिर पाताल लोक में, भारत की मारक क्षमता इनके प्रोजेक्ट्स को चीन के हर कोने में ढूंढ सकती है। चीन की परमाणु सनद भी आप देख लीजिए। जहां दुनिया नई टेक्नोलॉजी के विकास पर लगी है, वहीं चीन परमाणु हथियार बनाने में लगा हुआ है। माना यह जाता है कि चीन के पास अभी लगभग 500 से ज्यादा परमाणु हथियार है। कुछ जगह पर दावा यह है कि चीन के पास 600 से ज्यादा परमाणु हथियार हो सकते हैं और अनुमान यह है 2030 तक चीन 1000 से ज्यादा परमाणु बम बना लेना चाहता है। हालांकि चीन को पता है कि भारत भी एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, जिसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास बड़े पैमाने पर सैन्य तैयारी की है। ऐसे में चीन भारत के खिलाफ किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई से बचेगा, लेकिन अरुणाचल की सीमा पर अगर इस तरह की तैयारी हो रही है तो यह वाकई चिंता की बात है। अगर आज की तारीख में वैसे परमाणु बम की बहुत बात होती है, तो मैंने सोचा ये डेटा भी आपके सामने रख दें कि आज की तारीख में बहुत परमाणु बमों की बात होती है। अगर एक परमाणु बम फट गया तो कितनी तबाही हो सकती है, जरा ये आप जान लीजिए। 20 मिलियन लोग एक हफ्ते में मारे जाएंगे। 2 अरब लोग भूखमरी से तड़पेंगे। 160 किलोमीटर की रेडियस में रेडिएशन फैल जाएगा। ये परमाणु बम इतने खतरनाक हैं, फिर भी दुनिया मौन है। सवाल उन मानवाधिकार के ठेकेदारों और शांति के मसीहाओं पर भी है जिन्हें चीन की इस हरकत पर सांप सूंघा हुआ है। जब ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है तो अमेरिका हमले की धमकी देता है। अपने विध्वंसक युद्धपोत ईरान के दरवाजे पर खड़े कर देता है। लेकिन जब यही काम चीन जैसे सुपर पावर करते हैं तो शायद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।